आज सभी लोग ध्यान देंगे। फिजिक्स जो फर्स्ट पेपर समाप्त हुआ है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल अभी एक लगाए हैं, पूछेंगे तो और हम बताएंगे। सेकंड पेपर का जो लेसन चल रहा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दर्पण से, और उसके बाद हम लेसन शुरू किए थे गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल दोनों पृष्ठों से हम प्रकाश का अपवर्तन दिखाए थे। उसमें एक फार्मूला हम सिद्ध किए थे n/v माइनस 1/u इक्वल्स टू n-1/r, जिसमें n था एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, r पृष्ठों की गोलीय पृष्ठों की त्रिज्या थी वक्रता त्रिज्या, ये v जो था प्रतिबिंब की दूरी और u था वस्तु की दूरी। आज हम देखना चाहेंगे लेंस। तो लेंस चूँकि परिभाषा बताया जाता है लेंस की, दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। और लेंस का जो फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं, उसका प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये सब चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। तो देखो, पहले तो हम दिखाएंगे प्रथम मुख्य फोकस। तो देख, प्रथम मुख्य फोकस क्या है, गोलीय पृष्ठों का प्रथम मुख्य फोकस, गोलीय पृष्ठों के मुख्य फोकस, गोलीय पृष्ठों के मुख्य फोकस। इसमें दो फोकस हम लेंगे। पहला ये प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस का मतलब, पहले तो फोकस देख रहे हैं प्रमुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु कहलाता है फोकस। लेकिन बात है प्रथम मुख्य फोकस की, तो ध्यान देंगे प्रथम मुख्य फोकस में विशेष ध्यान देना। फोकस तो वस्तु रहेगी अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब तो वो द्वितीय मुख्य फोकस होता है। और उसमें यदि वस्तु को v बराबर, यदि हम जो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, तो वस्तु यदि फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बन जाता है उसका अनंत पर। तो इसमें फार्मूला हम बताए थे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r हम बताए थे। इसमें देखो, वस्तु को रखेंगे मुख्य अक्ष पर बाईं ओर, जिस बिंदु पर वस्तु रखा जाए कि उस वस्तु का प्रतिबिंब यदि अनंत पर चला जाए तो वही बिंदु कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर यदि वस्तु रखा जाए और उसका प्रतिबिंब सीधे अनंत पर चला जाए तो वह बिंदु कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। यदि वस्तु को हम अनंत पर रख दें और उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे या काटती हुई प्रतीत होंगी वही प्रतिबिंब बनेगा, तो जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहाँ होगा द्वितीय फोकस। इसमें बताओ, वस्तु को तो हम रखेंगे, वस्तु है u बराबर ये -f होगा, तब ये v इक्वल टू होगा इनफाइनाइट अनंत। तो n/, यहाँ इनफाइनाइट माइनस, तो ये होगा -1/f इक्वल टू n-1/r, या ये तो प्लस होगा 1/f इक्वल टू n-1/r। लेकिन ध्यान देंगे ये फोकस निगेटिव हम लेंगे। यदि वस्तु गोलीय पृष्ठ से किधर रखा जाए, तो गोलीय पृष्ठ से यदि बाईं ओर रखते हैं तो वो फोकस दूरी तो निगेटिव लेंगे, यदि बाईं ओर लेंगे तो वही दूरी धनात्मक होगी। तो ध्यान देंगे अवतल और उत्तल। तो चूंकि तुम लोगों को अवतल हम बताए थे, तो अवतल पृष्ठ के सामने वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, वस्तु भी इधर होगी, प्रतिबिंब भी, और उत्तल लेंस में ठीक उसका उल्टा होगा। गोलीय पृष्ठ के मतलब दाईं ओर प्रतिबिंब बनेगा, तो फोकस दूरी भी दो लेंगे, एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। प्रथम मुख्य फोकस तो
अवतल और उत्तल दर्पण पर, अवतल उत्तल लेंस पर वो निर्भर करता है कि लेंस अवतल है या उत्तल है। पृष्ठ यदि उत्तल है अवतल है तो इसी एफ का मान एक में धनात्मक होगा और एक में क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो देख रहे हैं यदि हम v इक्वल टू एफ यदि सीधे हम रखें, क्योंकि u का भी मान माइनस में होगा, ये भी माइनस में, तो ये होगा प्लस में, तब ये होगा माइनस। देख रहे हैं, मतलब 1/f इक्वल टू माइनस n माइनस 1/r। यदि इसमें देखो ये तो प्रथम मुख्य फोकस हुआ, और द्वितीय मुख्य फोकस की बात आएगी तो ध्यान देना। द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस के लिए अभी हम बताए हैं सूत्र जो है n/v माइनस 1/n इक्वल टू n माइनस 1/r में, कि इसमें यदि हम v इक्वल टू एफ कर दें, मतलब v इक्वल टू एफ तो तब होगा जब u इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत। यदि u इक्वल टू इनफाइनाइट तब v इक्वल टू एफ होगा। अभी जब रखेंगे इसमें तो n/f हुआ और यह माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल्स n माइनस 1/r। इसमें ये देख रहे हैं 1/इनफाइनाइट तो वो 0 हो जाएगा और ये होगा n/f इक्वल टू हुआ n माइनस 1/r, या 1/f इक्वल टू हुआ n को उधर जब ले जाएंगे तो n माइनस 1/, हुआ nr, देख रहे हैं, या f इक्वल टू देखना चाहें तो nr/, होगा n माइनस 1। ये फोकस दूरी देख रहे हैं धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो द्वितीय मुख्य फोकस धनात्मक और प्रथम मुख्य फोकस वो निगेटिव होता है। लेंस या गोलीय जो पृष्ठ होता है उसके एक और एक फोकस, दूसरे ओर क्या होता है, द्वितीय फोकस। तो यहाँ भी हम f दिखा सकते हैं, f इक्वल टू तो -r/n माइनस 1, ये हो जाएगा। देखो यही गोलीय पृष्ठों के मुख्य फोकस हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। इसमें ध्यान देंगे। इसके बाद ये वक्रता त्रिज्या की भी बात आएगी, तो वक्रता त्रिज्या भी हम बता रहे हैं, सुन लो। जिस गोले से काटकर ये गोलीय पृष्ठ बनाए जाते हैं उस गोले का केंद्र जो होता है, इस गोलीय पृष्ठों का वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र से गोलीय पृष्ठ के जिस बिंदु को मिलाएंगे तो मिलाने वाली रेखा कहलाएगी उसकी वक्रता त्रिज्या। बात है इसका मुख्य फोकस हो गया 2, प्रथम, और वक्रता त्रिज्या भी हो गया। अब हम बताना चाहेंगे, ये मुख्य अक्ष भी जान रहे हैं, पहले का भी बताएं, आज भी सुन लो। गोलीय पृष्ठ के पोल को और सेंटर को मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा होती है वो कहलाती है उसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर यदि बाईं ओर वस्तु रखे हैं तो पृष्ठ से दूरी निगेटिव, और दाईं ओर रखे हैं तो पृष्ठ से दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें एक और बात आएगी, थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा, वह है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र देखेंगे तो ध्यान देंगे प्रकाशिक केंद्र को। प्रकाशिक केंद्र मतलब जब किसी लेंस या किसी गोलीय पृष्ठ, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण लाते हैं, आपतित करते हैं, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को काटते हुए दूसरे पृष्ठ से निर्गत होगी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण जब आपस में समानांतर हों तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। कहने का मतलब आपतित किरण और गोलीय पृष्ठ से निर्गत किरण यदि समानांतर हैं तो उस गोलीय पृष्ठ के अंदर मुख्य अक्ष को अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होगी उसे कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। जैसा देखो, मान लो ये कोई गोलीय पृष्ठ है,
गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और यह इसका क्या है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ से प्रकाश की किरण हम आपतित करा रहे हैं, तो ये किरण अविलंब की ओर झुकेगी कि नहीं झुकेगी, अविलंब की ओर कुछ झुक जाएगी, सीधे तो नहीं जाएगी। और देखो यहाँ, तो ये अंदर अंदर जो किरण आ रही है अपवर्तित किरण, ये तो सीधे चलेगी, लेकिन यहाँ से आएगी तो अविलंब से दूर हटेगी और दूर हटकर क्या करेगी यह, तो ये जो इस तरह से सीधे किरण आ रही है, तो यहाँ से जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें क्या होंगी, ये दोनों किरणें समानांतर होंगी। जैसे इसको देखो पीछे हम बढ़ा रहे हैं और फिर इसको हम सीधे यदि बढ़ा रहे हैं तो ये दोनों किरणों के बीच की लंबवत दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी। तो कहने का मतलब गोलीय अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण और ये निर्गत किरण यदि दोनों आपस में समानांतर हैं तो अपवर्तित किरण इस गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु कहलाएगा इसका, यही बिंदु क्या कहलाएगा इसका, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। समझे। यदि आपतित और निर्गत किरणें क्या हो, समानांतर हो, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद तो देखेंगे एक सूत्र का हम निगमन करेंगे, वो सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वह है लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि अभी देख रहे थे गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन पहले लेंस देखो और उसके बाद तो लेंस से प्रकाश का अपवर्तन भी देखेंगे। ध्यान देना, लेंस देखो, लेंस की परिभाषा हम बता रहे थे, दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ये लेंस जो है अपनी बनावट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, इसको अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस। ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। और एक होता है अवतल लेंस, ये है उत्तल और ये है अवतल। देखो, इसके दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ है ये P1, दूसरा पृष्ठ है P2। पहले पृष्ठ का नाम P1 और दूसरे को क्या कहेंगे, P2। अपनी बनावट के अनुसार लेंस कई तरह के होंगे, तो सिंपल दो तरह के होते हैं। देखो, ये जो लेंस देख रहा है इसका क्या नाम है, फिर इसका क्या नाम होगा, और इस तरह से यदि बना दें तो इसका भी नाम होगा कुछ। फिर इसको ऐसे देख लो, ऐसे भी लेंस होगा। फिर हम ऐसे भी लेंस बना सकते हैं और एक ऐसा भी लेंस बन सकता है। इस लेंस का नाम ध्यान देना, सभी लेंसों का हम नाम बता रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे देगा, जानते नहीं रहेंगे सवाल लग नहीं पाएगा। इसका जो पहला पृष्ठ है वो समतल है, प्लेन है, इसलिए इसका नाम है समतल। और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है, मतलब उत्तल। समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। ये है प्लेन, एक ओर का प्लेन है और दूसरे ओर का उभरा हुआ है, इसलिए इस लेंस को हम क्या कहेंगे, समतल उत्तल लेंस कहेंगे। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू जानते हैं कितना होगा, 0।
0 होगा। हाँ 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट अनंत होगा। वो जब 1/इनफाइनाइट करेंगे तब 0 होगा, 1/r होगा, सूत्र का निगमन बताएंगे। और इसका जो होगा ना, ये पोल देख रहे हैं, पोल यहाँ होगा, इसका केंद्र इधर होगा, तो ये जान रहे हैं ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ये R2 जो होगा माइनस में होगा, -R2 होगा। और इसका ऐसे देखो, ये है उत्तल, मतलब पोल से इधर मिल रहा है, पॉजिटिव होगा, +R1। और ये R2 जो होगा ये इनफाइनाइट होगा। कौन सा लेंस है? उत्तल है समतल, उत्तल समतल लेंस, उत्तल समतल लेंस। और इसका दोनों क्या है, एक और तो देख रहे हैं कि ये उभरा हुआ है तो उत्तल, और ये धंसा है तो अवतल, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल ये लेंस है। ठीक उसी तरह से अवतल, अवतल समतल, समतल अवतल, और ये अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। देख रहे हैं? ध्यान देंगे, किसी क्वेश्चन में यदि अवतल उत्तल लेंस आ गया, चाहे अवतल समतल आ गया, तो विशेष ध्यान देना। ये अवतल का मतलब फोकस दूरी इसकी, अवतल लेंस तो फोकस दूरी निगेटिव, और वक्रता त्रिज्या भी R1 निगेटिव होगा। और इसमें देखो इसका R2 पॉजिटिव होगा, और उसमें चूंकि अवतल है तो R1 तो निगेटिव होगा और R2 भी इसमें निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा। और उसमें ध्यान दो, उत्तल अवतल लेंस तो दोनों इसमें पॉजिटिव होगा, R1 भी और R2 भी, दोनों का केंद्र इधर मिलेगा, इसलिए दोनों R1 R2 पॉजिटिव होगा, और दोनों का केंद्र इधर आएगा, इसलिए दोनों नेगेटिव होगा। अब इसके बाद देखेंगे लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रकाश का, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन ध्यान देंगे। इसमें मान लेंगे, ध्यान दो, ये लेंस से जो प्रकाश का अपवर्तन है, अभी हम बता रहे थे कि लेंस दो समांग पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम ही लेंस कहलाता है। तो लेंस से प्रकाश के अपवर्तन में देखेंगे, मान ले रहे हैं कि एक लेंस है और इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष, ये P1 पृष्ठ है और ये P2 पृष्ठ है। यहाँ मान लो कि कोई प्रकाश की किरण आ रही है वस्तु O से, तो O से जो P1 पृष्ठ है इसकी दूरी हम मान लेंगे कि -u होगा, यहाँ से आपतित किरण। देखो यदि दूसरा पृष्ठ नहीं रहता तो इसका प्रतिबिंब तो यहाँ बनता I' पर, लेकिन ये दूसरा पृष्ठ है तो प्रकाश की किरणों को समेट कर कुछ नज़दीक कर देगा I पर, तो I' की दूरी मान लेंगे V', और ये I की दूरी मानेंगे V। यहाँ दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन पहले देखेंगे, P1 पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन ध्यान देंगे। P1 गोलीय पृष्ठ, P1 गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो सूत्र फार्मूला हम बताए थे इसी लेसन में कि गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो n/v की जगह पर V' -1/u, और यह इक्वल टू होगा n-1/r1। P1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या माना गया है R1। ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, इसी प्रकार P2 पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन,
तो अब चूंकि P2 पृष्ठ है तो ध्यान देंगे प्रकाश की किरण का मार्ग उल्टा व्युत्क्रम लेंगे तो यहाँ n नहीं रहेगा, 1/n होगा और यहाँ v डैश नहीं होगा। प्रतिबिंब देख रहे हैं, यह v होगा। अब -1/u की जगह पर v डैश और यह इक्वल टू 1/n माइनस 1 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है R2 माना गया है। अब इसमें देखो, यदि हम दोनों पक्षों में n से हम गुणा कर दें तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। यार एक मिनट ध्यान देंगे, 1/n इंटू वी माइनस 1/v डैश इक्वल्स 1 - n/n R2। अब इसमें n से हम दोनों पक्षों में गुणा करना चाह रहे हैं तो n से n कट जाएगा, तो n/n हुआ v माइनस n/v डैश इक्वल टू यहाँ कट जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो n - 1/n हुआ R2। ये हुआ समीकरण नंबर 2। तो देखो, हमें अलग अलग पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं देखना है, बल्कि हमें दोनों गोलीय पृष्ठों से प्रकाश का कुल अपवर्तन देखना है। यहाँ तो हम बता रहे हैं अलग अलग P1 पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन, P1 P2 दोनों पृष्ठों से अलग अलग दिखाया गया अपवर्तन, लेकिन हमें लेंस से प्रकाश का अपवर्तन देखना है। और लेंस है क्या? दो पृष्ठों से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम ही लेंस है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से। तो समीकरण नंबर 1 धन 2 की जब बात करेंगे तो ध्यान दो, n/v डैश माइनस और ये प्लस से कट जाएगा और n/v माइनस हो जाएगा 1/u, n/v माइनस 1/u। ध्यान देंगे यहाँ n नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान दो। n से जब गुणा किए हैं तो n से n कट चुका है ना, यहाँ रहेगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दो, यहाँ n माइनस 1 और यहाँ भी तो n माइनस 1 है कि नहीं है? तो n माइनस 1 को जब बाहर करेंगे तो यहाँ 1/r1 बचेगा और माइनस इसमें 1/r2 बचेगा। ये हुआ समीकरण नंबर 3। अभी हम कह रहे थे कि यदि वस्तु को फोकस पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। यदि ध्यान दो, यदि u इक्वल टू f, विशेष ध्यान देना है यहाँ। अभी हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि यदि वस्तु को कहाँ रख दें? फोकस पर, उसका प्रतिबिंब पहुंच जाएगा अनंत पर। तो यदि u इक्वल टू माइनस f तब v इक्वल्स टू इनफाइनाइट अनंत, इसमें मान रख लेंगे 1/इनफाइनाइट माइनस 1/-f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो ये तो 1/f हुआ, 1/f इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/, ये हुआ r2। ये हुआ समीकरण नंबर ये 3 हुआ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर यदि 3 बराबर 4, दोनों का एक पक्ष बराबर है, जैसे n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों पक्ष, दोनों समीकरणों में एक पक्ष सेम है तो दूसरा अवश्य सेम होगा। मतलब समीकरण नंबर 3 बराबर 4 से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस तरह से इसमें हम सूत्रों का निगमन किए। ध्यान दो, इस लेसन में अधिकांश जगह इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और इसका भी उपयोग होगा, जो यह भी एक फार्मूला है, इसका भी बहुत जगह हम देखेंगे इसका उपयोग। अब देखो ये लेंस की जो फोकस दूरी है किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? ध्यान दे रहे हैं, लेंस की जो फोकस दूरी है किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? तो अपवर्तनांक का ये व्युत्क्रमानुपाती है, अपोजिट है। तो n का मान जब बढ़ाओगे तो f का मान क्या होगा? घट जाएगा। n जब कम करोगे तो f का मान बढ़ जाएगा। वक्रता त्रिज्या r1 r2 देखना समानुपाती है, तो वक्रता त्रिज्याओं का मान जब बढ़ाओगे तो लेंस की फोकस दूरी भी बढ़ेगी।
जैसे देखो मान लो ये लेंस है, कांच का बना हुआ लेंस, वायु में रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी कुछ और रहेगी। इसी को यदि हम जल में ले जाकर डुबा दें तो जल में जब ले जाकर डुबाएंगे तो जल का अपवर्तनांक और वायु का अपवर्तनांक कांच के लिए, जैसे कांच को रखे हैं कहाँ, जल में, ऐसी कांच को वायु में रखे हैं तो एक बार वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक देखेंगे और एक बार जल के सापेक्ष, तो कौन ज्यादा होगा? इसका अपवर्तनांक वायु में ज्यादा कि जल में? कांच का अपवर्तनांक कहाँ ज्यादा होगा, जल में कि वायु में? कक्षा 10 में पढ़े होंगे। कांच का अपवर्तनांक लैब में भी हम निकालते हैं, हर साल निकाला जाता है, प्रयोगशाला में है, दिखाएंगे बताएंगे तुम लोगों को। कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है, 1.5 होता है वायु में। वहीं जब जल में निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक तो 1.33 आता है, 4/3। तो जल में अपवर्तनांक तो हो गया कम, तो इसी लेंस को जब जल में डुबा देंगे तो फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी। और इसको जब वायु में रहेंगे, कांच वही है लेंस, जब वो रखेंगे किस में, वायु में, तो वायु में वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसलिए वायु में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। तो कैसे होगी, तो ध्यान दो, लेंस की यदि वायु में फोकस दूरी 15 सेमी है और उसी लेंस को यदि जल में डुबा दें तो उसकी फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाती है। मतलब 15 है तो 15 चौके क्या हो जाएगा, 60। अब कैसे बढ़ जाता है, एक लाइन में सवाल देता है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 15 से है, इस लेंस को जल में डुबाने पर प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी, तो तुम लोग सीधे सीधे 4 गुना कर दोगे। अब कैसे 4 गुना होता है कहोगे, तो उसको हम प्रूफ भी करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे तब कहेंगे। क्यों, कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो उतना टाइम नहीं रहता है कि पूरा और डिटेल में लगाया जाए, वहाँ तो जानकारी लेना है कि 4 गुना होता है, बस कैसे होता है समझना है, समझे? इसी सूत्र पर आएगा वो, इसी पर 4 गुना होता है, सिद्ध करके दिखाया जाएगा। देखो इसको, टाइम देखो कितना हो रहा है।